Friends, I am Anju Singh. This is my 10th podcast. I hope you are enjoying my videos about the planets. तो आप मेरी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे जो मैं प्लैनेट्स के बारे में बता रही थी। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द राहु। आज हम राहु के बारे में बात करेंगे। तो राहु क्या है? राहु डज नॉट एग्जिस्ट इन द सोलर सिस्टम। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि राहु एग्जिस्ट नहीं करता है सोलर सिस्टम में। दिस इज द शेडो प्लैनेट। तो ये एक छाया प्लैनेट है, तो जो सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो व्हाट इज राहु? राहु इज द इमेजिनेशन, थिंकिंग, ऑब्सेशन, ऑब्स्टिकल्स, इल्यूशन, चायोस, मतलब छोटी छोटी समस्याएं जो उत्पन्न करता है। दिस इज द राहु। तो राहु से हमें छोटी छोटी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और राहु इज द इमेजिनेशन। तो जैसे कि हम इमेजिन करते हैं किसी के बारे में भी, किसी चीज के बारे में। दिस इज द राहु। जैसे कि कोई प्लेन है, मतलब किसी को बिल्डिंग बनानी है या फिर कोई बिल्डर बिल्डिंग बनाता है, तो हम क्या करते हैं उसके लिए कि 10% अमाउंट पे कर देते हैं, लेकिन बिल्डिंग तो अभी रेडी नहीं हुई है। तो दिस इज द राहु। मतलब हम इमेजिनेशन कर रहे हैं कि फ्यूचर में यहाँ पर बिल्डिंग बनेगी, उसके लिए हमने 10% पे कर दिया। दिस इज द राहु। राहु इज द इमेजिनेशन एंड थिंकिंग। तो थिंकिंग पैटर्न इज ऑल्सो द राहु। थिंक मतलब हम कैसे सोचते हैं। वी थिंक पॉजिटिव, वी थिंक नेगेटिव। तो अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव ओरा हमारे अंदर जाएगा, और अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिविटी हमारे अंदर आएगी। तो वी शुड नॉट think bad about the people, or we should not think ill about the people, or we should not do gossip about the people। तो हमें कभी भी दूसरों के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए, बैड नहीं सोचना चाहिए, कुछ गॉसिप नहीं करनी चाहिए, क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। अगर हम दूसरों के बारे में क्रिटिसाइज करेंगे, गॉसिप करेंगे, नेगेटिव बोलेंगे, तो वो एनर्जी हमारी एक्सचेंज होती है। तो जैसा हम दूसरों को बोलेंगे वही हमारी एनर्जी एब्जॉर्व करेगी हमारी बॉडी। तो दिस मतलब वी शुड नॉट थिंक नेगेटिवली किसी के भी बारे में। जैसे कि हमारा थिंकिंग पैटर्न होता है कि हम सोचते हैं कि दूसरे लोग फ्लोरिश क्यों कर रहे हैं, तो दूसरा मतलब डिजर्व तो करता नहीं है। तो हु आर यू मतलब ये डिसाइड करने के लिए कि अदर पर्सन इज डिजर्विंग और नॉट, है ना। तो कर्मा विल डिसाइड ना कि वो फ्लोरिश कर रहा है, तो इसका मतलब वो डिजर्व करता है। तो वी शुड नॉट फील ज्वेलस फ्रॉम द अदर्स। हमें दूसरों के बारे में ज्वेलस नहीं फील करना चाहिए, हमेशा अच्छा फील करना चाहिए। अपने बारे में सोचना चाहिए कि वी शुड ऑल्सो ग्रो, हम भी ग्रो करें। तो राहु क्या है कि राहु मतलब लाइफ में ग्रो करता है, एकदम सडन ग्रो करता है। जैसे कि आप अडानी जी का एग्जाम्पल ले लीजिए, तो उन्होंने कम टाइम में ही काफी प्रोग्रेस की है। तो दिस इज द राहु। तो राहु मतलब अचानक से देता है आपको, अचानक से करोड़पति बना देता है, अचानक से आपको फल देता है। तो दिस इज द राहु। तो जैसे कि चाइल्ड आर्ग्यू विद द पेरेंट्स, है ना। अगर कोई बच्चा अपने पेरेंट्स से आर्ग्यू कर रहा है तो दिस इज ऑल्सो द राहु। मतलब पेरेंट्स के साथ आर्ग्यू होना, मतलब पेरेंट्स का राहु खराब है तो इसलिए बच्चा आर्ग्यू कर रहा है। और डिजायर इज ऑल्सो द राहु। राहु डिजायर भी है। और एज वी नो टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो राहु, सोशल मीडिया इज ऑल्सो राहु। और हम जो अभी वी आर मेकिंग द पॉडकास्ट, तो दिस इज ऑल्सो द राहु। तो हम जो पॉडकास्ट बना रहे हैं ये भी राहु है। तो राहु एकदम सडन प्रोग्रेस देता है या फिर समस्याओं को क्रिएट करता है। अगर हम मतलब नेगेटिव बोलते हैं और नेगेटिव थिंकिंग करते हैं दूसरों के बारे में, तो वी शुड नॉट क्रिटिसाइज अबाउट द अदर्स, है ना। अगर हम किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते हैं तो कुछ नहीं बोलना चाहिए। इफ वी कांट टॉक गुड अबाउट द पीपल, तो वी शुड नॉट से एनीथिंग अबाउट द पीपल। तो हमें साइलेंट रहना चाहिए, बट नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए और दूसरों से जेलस नहीं करना चाहिए। दिस इज द राहु। तो राहु हमारा थिंकिंग पैटर्न को बताता है कि गलत ना सोचें, क्रिटिसाइज ना सोचें, क्रिटिसाइज ना करें। तो ये सारी चीजें राहु पर डिपेंड करती है। तो हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारी जो फाइल है पॉजिटिवली बढ़ेगी, हमारे जो कर्मास है पॉजिटिव बढ़ेंगे। हमें अच्छा ही करना चाहिए, हमेशा अच्छा ही सोचना चाहिए हमेशा। तो इमेजिनेशन क्योंकि राहु ही है तो फिर हम अच्छा सोचेंगे। और थिंकिंग पैटर्न इज ऑल्सो राहु, तो अच्छा सोचेंगे, अच्छा इमेजिन करेंगे तो वो अच्छा ही होगा। तो अब इसके बारे में रेमेडीज क्या है। तो व्हाट वी शुड डू,
मतलब देर इज अ प्लेंटी ऑफ रेमेडीज अबाउट दिस, जैसे कि हमें पक्षियों को दाना खिलाना चाहिए, हमें डॉग्स को भोजन खिलाना चाहिए, जैसे कि हमें कोए को भी खाना खिलाना चाहिए, और वी शुड डू द वर्शिप ऑफ चिन्मस्ता माता। तो हमें चिन्मस्ता माँ की वर्शिप करनी चाहिए। जैसे चिन्मस्ता माँ का टेम्पल जो है पुणे में भी है, झारखंड में भी है। तो वर्शिपिंग ऑफ चिन्मस्ता माँ, तो दिस इज मतलब दिस इज कंसिडर्ड एज ए स्पिरिचुअल, है ना। तो दिस इज कंसिडर्ड एज ए स्पिरिचुअल, पावरफुल स्पिरिचुअलिटी तुम्हारे अंदर आएगी। तो अगर हम चिन्मस्ता माता की पूजा करते हैं तो हमारा राहु स्ट्रॉन्ग होगा, तो हम प्रोग्रेस करेंगे। तो वर्शिपिंग करना चिन्मस्ता माता की, दिस इज द मतलब हम अपने राहु को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने आपको राहु के बारे में बताया, राहु की पॉजिटिविटी के बारे में बताया, राहु की रेमेडीज के बारे में बताया। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट एपिसोड। सी यू, बाय।